वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। आप हेरा फेरी करके जीत गए। ये तो पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट इनका जो चला रहा है, FIR कैसे दर्ज कर दीजिएगा? वो सत्य है नहीं है, पुलिस को अनुसंधान करने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। मैं हूं कुलदीप यादव। अब तक तो विपक्ष के नेता चुनाव आयोग को लेकर और वोट चोरी को लेकर बातें कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। अब सत्ता पक्ष के सहयोगी दल के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो अपने टेकारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर 2020 और 25 को लेकर बड़ा आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि DM के द्वारा चुनाव परिणाम बदले जा सकते हैं। इन्हीं सारे मसलों को लेकर हम JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर से बातचीत करेंगे। क्या कुछ उनका मानना है, कैसे देख रहे हैं सर? उसमें एक लाइन और जोड़ देते ना कि राष्ट्रीय जनता दल यह मांग कर रहा है कि हेरा फेरी हुआ है और जीतन राम मांझी जी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। ये तब बड़ा सीक्वेंस इसका होना चाहिए। पहला, जीतन राम मांझी जी का बयान, वीडियो तो क्लियर है, नहीं ये आप पुष्टि कर सकते हैं, हम नहीं पुष्टि करते हैं, क्योंकि जेल चल जाएंगे तब। हम जेल जाए वाला आदमी है नहीं। वीडियो की पुष्टि नहीं करी, आपको भी कह रहे हैं, कभी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर क्या है नहीं है, इसका क्या सोर्स है, ओरिजिन है, कैसे कोई दावा कर सकता है, लेकिन उस पर खबर तो बनाने का हमको अधिकार प्राप्त है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया उसमें वो उन्होंने बयान दिया और उसके गवाह के रूप में अभिषेक सिंह जो तत्कालीन DM थे, जो अभी त्रिपुरा में जो बास हो रहा है, कोई प्रेम से नहीं बास हो रहा है, उन पर कार्रवाई हुआ तब बेचारे यहाँ से चले गए। अब 25 में भी मांझी जी के संपर्क में है वो, उस वीडियो के माध्यम से। तो दूसरा पार्ट हुआ अभिषेक सिंह, तीसरा पार्ट हुआ राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि इससे साबित हो गया, NDA के नेता ही बोल रहे हैं कि इसमें चुनाव में हेरा फेरी हुई है। अब सवाल के घेरा में राष्ट्रीय जनता दल है। एक तरफ जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई आप हेरा फेरी करके जीत गए। तो अजय दांगी जीत गया तो खराब आपको लग रहा है? तो राजद का ही विधायक है ना, 17-18 विधायक मेरे संपर्क में है, वो सब एकदम परेशान है वहाँ, कह रहा है कि वहाँ क्या करेंगे। तो तेजस्वी जी की भी जीत वही है। मैंने एक दो उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है, भरा पड़ा है एकदम उदाहरण। जहानाबाद की जीत वही है, ये सब जीत तो उन्हीं का है। आप देख लीजिए, फारबिसगंज, ढाका, चनपटिया, जहानाबाद, बोधगया, मखदूमपुर, टेकारी, 178 से लेकर 2005 वोट का अंतर में यह जीता है महागठबंधन। तो इस जीत को क्या मानते हैं लोग? और दूसरा, अगर आपको अधिकार है तो चुनाव आयोग को लिखिए ना। चुनाव आयोग को लिखने में डर काहे लग रहा है? अगर जीतन राम मांझी जी के बयान को आप साक्ष्य मानते हैं, एविडेंस कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, तब विलंब का ही कारण कीजिए। आज शुक्रवार का दिन भी है, ऑफिस खुला हुआ है, तुरंत आवेदन दीजिए वहाँ मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को। अब इसके लिए परमिशन अगर लेना आपको है तेजस्वी जी से, तो वो तो मिलवे नहीं करेंगे आपको। अब वो तो क्रिसमस के बाद आएंगे, जो जानकारी मिल रहा है मीडिया से, तो तब तक तो बड़ी देर हो जाएगा। क्योंकि चुनाव अगर हाईकोर्ट करना है तो 45 दिन के अंदर चुनाव परिणाम का करना है। तो ये सब चीज़ के जानकारी रख के मंगलयाल मंडल जी को पहल करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये तो पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट इनका जो चला रहा है, अगर वो इस दिशा में पहल नहीं कर रहा है, सब धोखा दे रहा है तेजस्वी जी को। सर, नीतीश कुमार के ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज हो गया है। नहीं, FIR कोई दर्ज नहीं कर सकता है, ये बात जान जाइए। FIR और सनहा में अंतर समझिए, और कंप्लेंट पिटीशन, ये सब बड़ा भ्रम है लोग को। FIR कैसे दर्ज कर दीजिएगा आप आवेदन दीजिएगा, पुलिस उसकी जांच करेगी, वो सत्य है नहीं है, पुलिस को अनुसंधान करने का अधिकार है। पुलिस को जिस पर आरोप लगा उसको पूछने की जिम्मेवारी है, ये भी पूछना पड़ेगा आपको। कंप्लेंट पिटीशन अगर फाइल करिएगा तो आपका बयान लिया जाएगा CGM के यहाँ। बयान लेने के बाद उसमें गवाह, विटनेस का गवाह होता है, तब मजिस्ट्रेट की मर्जी से कॉग्निजेंस होता है, संज्ञान लिया जाता है, इसलिए FIR नहीं। अब आवेदन कोई दिया होगा, वो देने का किसी को अधिकार है, कहीं देश भर में आवेदन दे दे,
संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके दे दे तो कौन दिक्कत है। सर, जो महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा गया था वो तो खबर चल रही है कि वो ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर रही है। नहीं, वो तो आ गया मीडिया में खबर कि वो ड्यूटी कल ज्वाइन कर रही है। अब तो मुद्दे सब गायब हो गया, सब झमेले खत्म। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे साथ बात कर रहे थे नीरज कुमार सर। आपको हमारी रिपोर्ट कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।